होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलदीप तिवारी जी मौजूद हैं, याचिकाकर्ता हैं आप। कुलदीप तिवारी जी को स्क्रीन पर प्लीज लाइए, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आप कोटि कोटि धन्यवाद के आपको कुलदीप जी, क्योंकि आप लोगों ने, आपने कम से कम करोड़ों राम भक्तों को समझ, उनकी भावनाओं को समझा, और आप महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जब टीजर सामने आया था तब आप कोर्ट गए थे। कुलदीप जी, आप क्या डिमांड करी थी आपने तब जब टीजर आया था, और आज कोर्ट ने क्या कुछ कहा, क्योंकि कोर्ट ने बहुत तर्क टिप्पणी की है। सबसे पहले तो सभी सनातन भक्तों को, श्री राम जी के भक्तों को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हमारी जो प्रार्थना है वो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई है, और जो लगातार विरोध हो रहा था इस फिल्म का, बहुत ही घटिया फिल्म जो बनाई गई है, तो उस पर कहीं ना कहीं हमको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। देखिए, जब टीजर रिलीज हुआ था 2 अक्टूबर 2022 को, तो टीजर रिलीज होने के बाद में उसमें हम लोगों ने बहुत सारी ऑब्जेक्शनेबल चीजें देखी। तो ऐसा कुछ लगा कि ये तो समझ से परे है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ये तो कभी, क्या रामायण जो हमारे सदियों से जिस बात को हमारे जो पूर्वज हैं वो बताते सिखाते आए हमको, तो बिल्कुल उसके उलट दिखाया गया। भगवान राम जी को और सीता माता को प्रेम प्रसंग करते हुए दिखाया गया, सीता माता के आपत्तिजनक कपड़ों में उनको दिखाया गया, स्लीवलेस कपड़ों में दिखाया गया, हनुमान जी का बहुत ही गंदा चरित्र चित्रण किया गया। मतलब इस तरीके से दिखाया गया जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तो मन बहुत कुंठित हुआ। तो हमने 17 अक्टूबर 2022 को याचिका माननीय लखनऊ हाई कोर्ट में हमने याचिका करी थी, और हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रंजना अग्निहोत्री जी, जिन्होंने इस याचिका को न्यायालय के समझ रखा था। और इसके बाद में 10 जनवरी को बड़ी बात इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कहीं पर भी और किसी याचिका में इस तरीके से इस फिल्म को लेकर के नहीं हुआ था, लेकिन हमारी याचिका में माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने स्वयं 10 जनवरी को सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, और ये आदेश में कहा था कि 21 फरवरी तक सेंसर बोर्ड को जवाब दाखिल कर देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि सेंसर बोर्ड ने कोर्ट की अवमानना करते हुए जवाब भी नहीं दाखिल किया, बल्कि फिल्म भी रिलीज हो गई। जबकि हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि जो हमारा ऑब्जेक्शन था कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 है, उसका जो सेक्शन 5A और 5B है, उसके अंतर्गत टीजर रिलीज करने से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। हमारी जो जानकारी में रहा, आदिपुरुष फिल्म ने टीजर रिलीज करने से पहले इस प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड से नहीं लिया। इस बात को हमने माननीय न्यायालय में रखा। लेकिन जब फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने आश्वासन दिया था कि हम 6 महीने का और समय लेंगे, और इस फिल्म को हम भी ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं उनमें चेंजेस ला करके हम इसको रिलीज करेंगे। लेकिन जब 16 जून को जब फिल्म रिलीज हुई, तो देखा गया कि उसमें जो परिवर्तन लाने की बात उन्होंने कही थी वो एक फ्रॉड था, वो एक झूठ था, और जनता को भरमाया गया था, जिससे जनता का जो विरोध था फिल्म के बारे में वो कुछ दिनों के लिए रुक जाए। क्योंकि जब 16 जून को फिल्म रिलीज हुई, तो उस दौरान सीता माता के नमांग में सिंदूर है, ब्लाउजलेस दिखाया गया है उनको, रामायण को पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ में दिखाया गया है, सुषेण वैद्य जी लक्ष्मण जी को संजीवनी देते हैं वो कि विभीषण की पत्नी से दिखाया गया है। किस तरीके से भद्दे, चीप, बहुत सस्ते, सड़क छाप डायलॉग मनोज मुंतशिर शुक्ला का आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मनोज मुंतशिर ने खुद एक अलग से रामायण लिखने की कोशिश की, इसका विरोध जायज है। और साथ में ये बताइएगा कि आज हाईकोर्ट के डबल बेंच ने क्या टिप्पणी की है इस मामले की सुनवाई के दौरान। जी बिल्कुल, विरोध इसका जायज है, सिर्फ विरोध ही जायज नहीं है, बल्कि इस तरीके से सफाई देना। ऑब्जेक्शनेबल बात यह है कि अगर आपसे कोई गलती हुई, आप क्षमा मांग लीजिए, आप कह दीजिए कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम फिल्म को वापस लेते हैं। लेकिन जनता के इतने विरोध के बावजूद भी केवल इस बात के लिए, क्योंकि आपके पास 500 या 600 करोड़ रुपए है, तो आपके मन में जनता के का जो विरोध है, जनता की जो भावनाएं हैं, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है भगवान के प्रति, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, बल्कि आप बेशर्मों की तरह उस पर सफाई लगातार दिए जा रहे हैं। खैर, आज की जो कोर्ट की कार्रवाई थी, मैं उसमें हूं कि कोर्ट की कार्रवाई में हमारे द्वारा, क्योंकि फिल्म जब हमने याचिका करी थी तो टीजर को लेकर याचिका करी थी। अब क्योंकि फिल्म रिलीज हो गई तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हमें याचिका में ऐड ऑन करने थे, अमेंड करने थे,
तो एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन और एक इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन, क्योंकि जो पहले याचिका की थी उसमें मनोज मुंतशिर शुक्ला को पार्टी नहीं बनाया गया था, बाकी 14 लोगों को 14 पार्टियां बनाई गई थी। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला को पार्टी बनाने की इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन और अमेंडमेंट एप्लीकेशन हमने 22 जून किया था, जिसपे आज माननीय लखनऊ हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और बहुत ही सख्त रुख अख्तियार किया, और हमारी अमेंडमेंट एप्लीकेशन को उन्होंने स्वीकार किया। और सेंसर बोर्ड की तरफ से वहां पर अश्विनी कुमार अधिवक्ता उपस्थित हुए। सेंसर बोर्ड ने बहुत ही कड़ी फटकार लगाते हुए वकील सेंसर बोर्ड को ये कहा कि सेंसर बोर्ड क्या अपने दायित्व को समझता नहीं है? सेंसर बोर्ड आखिर क्या दिखाना चाहता है? क्या समाज में हाईकोर्ट की टिप्पणी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है, क्योंकि हमारी वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने सारी चीजों से कोर्ट को अवगत कराया और कोर्ट के सामने बात रखी कि देखिए सिनेमा समाज का दर्पण होता है, और अगर इस तरीके की चीजें आप सिनेमा के माध्यम से परोसेंगे तो नई पीढ़ी पर क्या असर आएगा, नई पीढ़ी क्या सीखेगी? तो उस पे माननीय न्यायालय ने सहमति जताई और माननीय न्यायालय ने ये बात कही कि वास्तव में कोर्ट क्या सेंसर बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? सेंसर बोर्ड क्या दिखाना चाहता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि रामायण कुरान, केवल रामायण की ही बात नहीं है कि रामायण को आपने बदनाम किया है। रामायण कुरान पवित्र जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, गीता जी हैं, कम से कम इन जैसे धार्मिक ग्रंथों को तो बख्श दीजिए। ये न्यायालय की टिप्पणी और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी। इसके बाद में कल ये टिप्पणी बताती है क्या कुलदीप जी कि ये टिप्पणी से स्पष्ट हो जाए तस्वीर कि शायद हाईकोर्ट को भी पता है, माननीय अदालत को भी पता है कि किस तरीके से रामचरितमानस को आदि पुरुष के तौर पर पेश किया गया है और किस तरीके से करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई है। क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट को इसका एहसास है और आपके फेवर में जो दलीलें, हालांकि जो दलीलें रखी जाएगी उस पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा, जो आप लोगों ने दलीलें रखी उसके आधार पर कोई बड़ा फैसला आप लोगों के पक्ष में आ सकता है? क्या आप लोगों को लगता है ये? बिल्कुल आना चाहिए। जिस तरीके से देखिए ना हम इस चीज से अज्ञानता हम भी अवगत हैं और आप भी अवगत हैं कि वास्तव में क्या क्या आपत्तिजनक चीजें फिल्म में दिखाई गई हैं, और इस पे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं श्री राम जी के, उनके आत्मा को, उनकी आस्था को किस तरीके से ठेस पहुंची है। इससे ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अज्ञानतावश या जान नहीं रहा है, उसको सभी को पता है। हाईकोर्ट को भी इस बात का एहसास है, अदरवाइज हाईकोर्ट ने इतना सख्त संज्ञान न लिया होता। और हमने प्रेयर करी है माननीय न्यायालय की समझ की इस फिल्म को पूरी तरीके से बैन किया जाए और जितने भी आपत्तिजनक चीजें दिखाई गई हैं उन सबको हटाया जाए और माफी मांगी जाए। जो भी फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं वो माफी मांगे हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए। तो आशा करते हैं कि माननीय न्यायालय हमारी बात सुनेगा और हमारे पक्ष में ही निर्णय आएगा। तो क्या इस फिल्म पर पाबंदी लगाने के भी आप लोगों ने मांग की है? आप लोगों ने कहा है कि इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी जाए पूरी तरीके से, क्योंकि मनोज मुंतशिर ने जी से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर लोगों की भावनाएं आहत हुई है तो हम डायलॉग बदलने के लिए तैयार हैं, डायलॉग बदले जाएंगे, और डायलॉग बदल दिए गए, बदलने की बात कही गई। तो क्या इतने से काम चल जाएगा या फिर पूरी फिल्म पर पाबंदी की आप लोग मांग कर रहे हैं? हमने पूरी फिल्म पर पाबंदी की मांग करी, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायलॉग ही केवल संवाद की, मनोज मुंतशिर शुक्ला ने अपने को बड़े ही चालाकी से बचाने की कोशिश करी है और उनकी बेशर्मी है। मनोज मुंतशिर शुक्ला का ये जो बयान है कि हम हनुमान जी कोई भगवान नहीं है, मतलब इस तरीके का, हनुमान जी को कलयुग के भगवान कहा जाता है, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ हम लोग रोज करते हैं, तो इस तरीके का बयान क्या मनोज मुंतशिर शुक्ला को शोभा देता है? अब इसके पीछे राज क्या है? क्यों मनोज मुंतशिर शुक्ला रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ को बदनाम कर रहे हैं? क्यों हमारे इतिहास से, हमारे संस्कृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं? इसका जवाब तो मनोज मुंतशिर शुक्ला को देना चाहिए। लेकिन हमने फिल्म पर मांग बैन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध करने के लिए कोर्ट से मांग करी है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से सीता जी को बिना ब्लाउज के और तमाम सारे आपत्तिजनक चीजों से दिखाई है, किसी भी रूप में फिल्म स्वीकार्य नहीं है। समाज पूरी तरीके से फिल्म को स्वीकार कर चुका है। पूरी तरीके से समाज चाहता है कि न सिर्फ फिल्म बैन हो, बल्कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक, संवाद लेखक समाज में सार्वजनिक रूप से आकर के माफी मांगे। जी बिल्कुल।
तो रामायण जैसे, गीता जैसे और कुरान जैसे, बाइबल जैसे धर्म ग्रंथ को बख्श देने की टिप्पणी आज अदालत ने की, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने की, डबल बेंच ने की है। और ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कुलदीप तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, याचिकाकर्ता हैं, और उन्होंने टीजर के वक्त से याचिका लगाई थी, तब से मामले की सुनवाई हो रही है। और आज जब मामले की सुनवाई अदालत में हुई है तो बहुत बड़ी बात कही गई। करोड़ों राम भक्तों की आस्था में जब ठेस पहुंची, ऐसे आदि पुरुष में जिस तरीके से रामायण को पेश किया गया, रामायण के पात्रों को पेश किया गया, जिस तरीके से डायलॉग का इस्तेमाल किया गया, उससे राम भक्त बेहद आहत थे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कल भी मामले की सुनवाई होगी तो कोई बड़ा फैसला राम भक्तों के फेवर में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए भी और ये याचिका लगाने के लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तमाम राम भक्त जो है आपको धन्यवाद इस वक्त कह रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। जय श्री राम, जय श्री राम। जी, तो फिर